हर हर महादेव मित्रों, जय श्री राम। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चारों वर्णों की उत्पत्ति जन्म से होती है अथवा कर्म से। कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। और श्लोक भी बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता का, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि गुण कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है। जो जैसा कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कहलाता है। किंतु ऐसा नहीं है। इस श्लोक में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यहाँ पर ये सृष्टम कता प्रत्यय होकर के बना है और कता प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है। इसका अर्थ हुआ कि चारों वर्णों की उत्पत्ति जो पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसके आधार पर दूसरा जन्म मिलता है। तो पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसके आधार पर हमको दूसरा जन्म मिला और दूसरा वर्ण मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य या शूद्र मिला, जन्म मिला। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म से होती है, ना कि कर्म से, क्योंकि कर्म तो उसके पिछले जन्म के थे। यदि ऐसा न माने और हम कहें कि इसी जन्म में जो जैसा कर्म करता है उसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होगा, तो फिर तो बड़ी विकट स्थिति आ जाएगी। एक व्यक्ति दिन भर में अनेक प्रकार के कर्म करता है। कोई सेविंग कर रहा है, कोई अपने घर में झाड़ू पोछा करता है, सफाई करता है, तो क्या वो शूद्र हो गया? कोई अपनी आत्मरक्षा के लिए यदि युद्ध करे तो क्या वो क्षत्रिय हो गया? तो ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो एक व्यक्ति अनेक प्रकार के वर्णों से अनेक प्रकार के उसके वर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था है। जो जिस जन्म में पैदा हुआ है वो वही है। जो ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है, उदर से माने जंघाओं से वैश्य की, और पदभ्याग गुंशूद्रो अजायता, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अलग अलग हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि मैंने खेती करना, गौरक्ष गायों की सेवा करना, पशुपालन करना, और वाणिज्य अर्थात व्यापार करना यह वैश्य का कर्म है। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्र का जो कर्म है वह दूसरों की, तीनों वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण अपना अपना कर्म करे तो कल्याण को प्राप्त करेगा। हमारे सनातन धर्म में फल के लिए कोई भी विभाग नहीं, फल सबका एक ही है, परम पुरुषार्थ, लेकिन कर्म अलग अलग है। इसलिए हमको अपना अपना कर्म करना चाहिए। यदि हम प्रत्येक वर्ण शास्त्र के अनुसार अपना अपना कर्म करता है तो निश्चित ही उसको श्रेयस की प्राप्ति होगी। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।